प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु का धन्यवाद हो एक सुंदर समय के लिए। और प्रभु ने मुझे एक बार फिर उत्साहित किया कि मैं आपको वचन से अ, प्रकाशन आप लोगों के लिए लेके आऊं। और दाऊद एक राजा था। उससे पहले एक भेड़ चराने वाला था। उसके जीवन में तरह तरह की परिस्थितियां आई, और इस दरमियान कभी वो दुखी हुआ, खेदित हुआ, कभी कभी अपने मन को थामे रहा, कभी कभी एक आत्मिक थकान उसे हो गई। हाँ, शारीरिक थकान तो होती है सबको ने का, लेकिन आत्मिक थकान उसे हो गई। तो ये जो 13वां अध्याय है वो उसकी आत्मिक थकान को दर्शाता है कि प्रभु, इन परिस्थितियों से मैं थक चुका हूँ, मेरे दिमाग से, आ, मेरी बुद्धि से, है ना। मैं लड़ते लड़ते इन सब चीजों से थक चुका हूँ। चलिए हम वचन को शुरू करते हैं। और पहले वचन में लिखा है कि हे परमेश्वर, तू कब तक सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? दाऊद परेशान है, तरह तरह की विपदाएं उसके ऊपर। आगे हम पता लगेगा कि वचन में वो किस प्रकार की पीड़ाओं से गुजर रहा है, मतलब कैसा है उसका दुख, है ना। तो जब ये वचन आता है कि तू कब तक मुझसे अपना मुखड़ा छिपाए रखेगा, तो ये वचन दर्शाता है कि उससे वो थक चुका है, आत्मिक रूप से भी। और शारीरिक शारीरिक नहीं, बौद्धिक, है बुद्धिक, बौद्धिक रूप से भी वो थक चुका है अपनी परिस्थितियों से। और वो थक हार के बोल रहा है कि कब तक। ऐसा हमारे साथ भी होता है प्रभु के प्रिय लोगों। बहुत सारी परिस्थितियों में हमारे जीवन में ऐसा होता है ना। हम हम फंस जाते हैं ऐसी ऐसी परिस्थितियों में जहां हमें जाना नहीं चाहिए, है ना। हम फंस जाते हैं ऐसी चीजों में जहां हमारा कोई नाता ही नहीं है ना। हम चाहे वो दुनिया, मतलब हमारे जीवन के कोई भी क्षेत्र हो सकते हैं, कोई भी क्षेत्र हो सकते हैं। हमारा पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो, हाँ, जो बच्चे जॉब्स के लिए परेशान है, वो जॉब्स नहीं मिल पा रहा है। जो बच्चे आ, बौद्धिक रूप से कमजोर है, उनके एग्जाम है ना, वो नहीं लड़ पाते इन चीजों से, है ना। लेकिन परमेश्वर लास्ट में वो जब आयत हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर पे उसका विश्वास उसने जताया है। तो वो मतलब आत्मिक रूप से दाऊद थक चुका है, इसीलिए वो कहता है ना, कब तक। कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ है ना, ऐसा हुआ होगा बिल्कुल। एक मतलब एक मानवीय स्वभाव है कि कई बार हम थक जाते हैं बहुत। बिल्कुल, मैं आपके विश्वास की कदर करता हूँ, बहुत विश्वास है ना। आप प्रभु में बहुत विश्वास करते हैं, प्रभु को प्रभु के वचन को भी जानते हैं। लेकिन एक इंसान होने के नाते, है ना, आ, कभी ना कभी ऐसा एक निराशा मन में आ जाती है। लेकिन प्रभु के प्रिय लोगों, उस निराशा को दूर करने का उपाय परमेश्वर का ही वचन है ना। निराशा देखो आ जाएगी, एक वन वन टाइम थॉट आ जाएगा कि यार क्यों हो रहा है परमेश्वर। लेकिन उसको दूर करने के लिए हम उसका तोड़ हमारे पास परमेश्वर का वचन है। इस वचन के द्वारा हम उस दुष्ट से, उस शैतान से लड़ सकते हैं। ठीक है, कैसे लड़ना है? देखिए, प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ। जब भी कोई ऐसा थॉट आए कि प्रभु, मैं, देखिए ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में ऐसा थॉट्स नहीं आते या ऐसी निराशाएं नहीं आती, है ना। निराशाएं, है ना, निराशाएं आती हैं हमारे अंदर। तो लेकिन वो निराशा निराशाओं में नहीं बदलनी चाहिए। एक वचन से बहुवचन नहीं होना चाहिए। एक बार थॉट आ गया, दो बार थॉट आ गया, उससे ज्यादा नहीं। आप एक बार में उसे भगा दें तो आप उस पर विजय पालेंगे, बहुत जल्द विजय पालेंगे। और आप निराशा को निराशाओं में बदल देंगे। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, है ना, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरे हृदय को समझें। निराशा को निराशाओं में बदल देंगे। कंटिन्यूटी आपकी थॉट्स में, है ना, वो विचार चलते रहेंगे, है ना। वो डिप्रेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो वो आपको खा जाएगा, अंदर ही अंदर आपको खा जाएगा। और फिर जितना वो निराशाएं हम पर हावी हो गई हैं, उतना ही समय हमको उन निराशाओं से निकलने में लगेगा। प्रभु का वचन भी हम पढ़ेंगे, खाएंगे, प्रभु के वचन से भी हम सुनेंगे, लेकिन समय लग जाएगा। तो इससे बढ़िया है ना कि इंस्टेंटली हम उसको भगा दें। आज कोई थॉट आई मेरे सामने, मेरे जॉब का तो, मुझे जॉब का प्रॉब्लम चल रहा है, मेरा जॉब नहीं लगेगा, मेरा जॉब छूट चुका है, मेरे बॉस ने मुझे निकाल दिया है, और मुझे क्या करना पड़ेगा। हाँ, आपके पास वचन है ना। वचन की ताकत है।
वचन में जाइए, समय बिताइए। कई भाई-बहन ऐसे कहते हैं कि हम कितना वचन में बढ़ते हैं, वचन में करते हैं, लेकिन मेरे ही जीवन में परमेश्वर क्यों? हाँ, ऐसे-ऐसे आता है ख़्याल, है ना? मेरे ही जीवन में परमेश्वर ऐसा क्यों? मेरे ही जीवन में। अरे भाई, आपको मेरे ही जीवन से छोड़कर आप परमेश्वर से सवाल-जवाब करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, आप करिए, प्रभु आपको उत्तर भी देगा, है ना? लेकिन आप परमेश्वर के वचन पे तो ध्यान दीजिए। ठीक है, हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम, हाँ? और तो तो परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर बोलता है कि जब ऐसी चीज़ें आएँ, ऐसे तूफ़ान, ऐसे पहाड़ आपके सामने खड़े हो जाएँ, जो आप उन पहाड़ों को अब वो पहाड़ आपके सामने बहुत बड़े प्रतीत होते हैं, है ना? बहुत पहाड़ समान मुसीबतें हैं, पहाड़ समान समुद्र, मतलब एक पूरा गहराई है ना? एक समुद्र के समान गहराई भरा वो लगता है हमें, है ना? एक समुद्र, परेशानियों का समुद्र हमारे सामने आ जाता है, उस समय हमें क्या करना है? मार्क 14 उसका 23 कहता है कि क्योंकि मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, मगर प्रतीति कर ले, है ना? कि जो मैं कहता हूँ वह हो जाएगा, तो जो कुछ वह कहता है वह उसके लिए हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उन परेशानियों से, उन चीज़ों से, हाँ, वो थॉट्स से, वो डिप्रेशन से आप कह रहे यीशु मसीह के नाम से तू निकल जा, मेरे जीवन में तेरा कोई अधिकार नहीं है, उखड़ जा यीशु नासरी के नाम से। हाँ, सीधा सिंपल, शैतान के कान है, वो सुनता है बहुत अच्छी तरह, है ना? परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करना है अपने जीवन में। मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूँ, बेटी हूँ, मेरे जीवन से ए शैतान की बातें, ए डिप्रेशन, ए बुरे ख़्याल, यीशु मसीह के नाम से तुम उखड़ जाओ मेरे जीवन से। ए मेरे विपरीत परिस्थितियों, तुम मेरे फ़ेवर में होने वाली हो। हाँ? विपरीत परिस्थितियों, परमेश्वर का वचन मेरे फ़ेवर में है, परमेश्वर मेरे फ़ेवर में है। वचन कहता है कि अगर परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरे विपरीत कौन हो सकता है? परमेश्वर का फ़ेवर आपके जीवन में है ना, तो आपके विपरीत कोई भी नहीं हो सकता है। शारीरिक रूप से भी नहीं, ना आत्मिक रूप से। प्रभु का वचन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत मायने रखता है आपकी इन सभी परिस्थितियों में। और फिर भजन संहिता 2 में कहता है दाऊद कि मैं कब तक, फिर वो आत्मिक थकाव है ना, थक गया है वो, परेशानियों से थक गया, मैं कब तक अपने मन ही मन युक्तियाँ करता रहूँ और दिन है, मैं जो बात कह रहा था अभी आपको, है ना, मन ही मन थॉट्स, थॉट्स पे थॉट्स है, नेगेटिव थॉट्स आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है, ये डर आ रहा है, वो डर आ रहा है ना? इतनी सारी बातें आ रही हैं। लेकिन दाऊद यहाँ पे बोल रहा है कि मैं कब तक मन ही मन युक्तियाँ करता रहूँ और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूँ। कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा, है ना? वो तो अपने शारीरिक शत्रुओं के बारे में सोच रहा होगा, है ना? वो एक राजा था, हम सोच सकते हैं कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो राजा था और अपने शत्रुओं के बारे में उस टाइम पे सोच रहा है। या फिर आत्मिक रूप में देखा जाए तो वो शैतान जो उस पे थॉट्स आ रही हैं, है ना? उसके शत्रु हैं वो उस टाइम पे, वो सोच रहा है उनके बारे में, कब तक मेरा शत्रु प्रबल रहेगा? हाँ? लेकिन परमेश्वर का वचन उसे याद है। आगे बताएगा वो, अपनी-अपनी गवाही देगा, है ना? परमेश्वर ने उसके लिए जो बड़े कार्य किए। तो मैंने जो आपके लिए बात कही कि अपने मन ही मन युक्तियाँ करते रहो। हम क्या करते हैं कि डिप्रेस आ जाता है, अब मन ही मन बड़बड़ाते रहते हैं। कई भाइयों को, बहनों को, है ना, मुझे भी ये प्रॉब्लम था पहले कि मैं प्रभु में आने से पहले और प्रभु में आने के समय के कुछ बाद तक, है ना, जब तक मैं प्रभु में डीपली नहीं जा गया, तब तक मुझे भी ये दिक्कत होती थी कि थॉट्स में पड़ जाता, परेशानियों को बड़बड़ाता रहता, है ना? अपनी जो परिस्थितियाँ थी ना, उस परिस्थितियों के अनुसार मैं बड़बड़ाता रहता कि नहीं, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, हाँ? कई लोग ऐसे होते हैं कि मैंने एक भाई को देखा तो वो भी ऐसा करता था। मैंने उसको बोला, भाई तेरे को ये प्रॉब्लम है? बोला, हाँ यार, मेरे को ये प्रॉब्लम है, जब मेरे पास डिप्रेशन आ जाता है, तो मैं बड़बड़ाने लगता हूँ और अपनी ही परिस्थितियों से बात करने लगता हूँ। अपने आप से ही सवाल-जवाब करने लगता हूँ। है ना? ऐसी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आ जाती है, लेकिन वचन डिक्लेयर करने की सामर्थ हमारे अंदर है। परमेश्वर ने क्या कहा है वचन में? मार्क 14:23 में, क्योंकि मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, ठीक है?
संदेह ना करें। परमेश्वर ने जो आपके लिए कर दिया है, उस पे संदेह ना करें। प्रभु ने आपके लिए वचन दिए हैं, है ना? परमेश्वर ने आपके लिए योजनाएँ बनाई हैं। हाँ? यिर्मयाह कहता है कि जो योजनाएँ, है ना? मैंने तेरे लिए है मेरी, है ना? वो तेरे लिए हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में मैं तेरी आशा को पूरी करूँगा। ठीक है? तो तो अपने मन में एक संदेह न करें और प्रतीति कर लें। वचन कह रहा है कि प्रतीति करने के बारे में भी बोल रहा है कि जो आप चाहते हैं, आपका जॉब या फिर आपका कोई रिश्ता, ठीक है? तो उन रिश्तों की प्रतीति कर लें, है ना? आपका रिश्ता नहीं हो रहा, आपका रिश्ता बिगड़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है कि प्रतीति करनी है, परमेश्वर मेरा मेरी पत्नी का रिश्ता एक हो चुका है, मेरा मेरे बेटे का रिश्ता हम दोनों एक हो चुके हैं। प्रतीति करनी है, थॉट्स में लेके आना है। जो आप चाहते हो ना, जो आप चाहते हो उसको अपनी थॉट्स में आपको लेके आना है, उसको अपनी प्रतीति कर लेनी है। एक भाई की गवाही मैंने बहुत पहले मेरे साथ जॉब करते थे, उन भाई की गवाही इस प्रकार थी कि उनके पास कोई बच्चा नहीं था। 7-8 साल से उनके पास कोई भी बच्चा नहीं था। काफ़ी वर्षों से, मेरे को एग्ज़ैक्ट पता नहीं है 7 या 8 साल, लेकिन इससे ज़्यादा ही होगा या तो, है ना? लेकिन उन्होंने क्या करना शुरू किया, जब उन्होंने मिले वो किसी से और उन्होंने वचन का उन्हें प्रकाशन मिला, और उन्होंने क्या करा कि एक खिलौने को ही अपना बच्चा बना लिया, ठीक है? वो खिलौने से वो बच्चे को दूध पिलाते, खाना खिलाते, बच्चे को बहलाते, "लो, लो तुम लो बच्चे को।" पत्नी बोलती, "लीजिए।" बहन बोलती, "लीजिए।" भाई बोलता, "लो आप पकड़ो बच्चे को।" है ना? वो प्रतीति कर रहे हैं, मतलब वो माहौल बना रहे हैं, है ना? वो माहौल बना रहे हैं कि वो क्रिएट हो आत्मिक क्षेत्रों में। उनको पता नहीं लग रहा था, उनको दिख नहीं रहा था वहाँ पर, है ना? लेकिन आत्मिक क्षेत्रों में वो उनके लिए क्रिएट हो रहा था। हाँ? वो क्रिएट कर रहे थे। तो क्या करना है हमें? प्रतीति कर लो, वचन साफ कहता है कि प्रतीति कर लो, मान लो, है ना? अपना इमेजिनेशन, वो चीज़ें कर लो, उस तरह से व्यवहार करने लग जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप झूठ बोलो, है ना? झूठ बोलने की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन प्रतीति कर लो, मान लो आपके लिए हो गया है, यीशु मसीह के नाम से हो गया है। हम आगे देखेंगे भजन संहिता 13 का 3। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मैं मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहा है दाऊद से, है ना? भजन संहिता 91, है ना? वो तो मृत्यु की बात सोच रहा है कि परमेश्वर मुझ पर ध्यान दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, है ना? मेरी ओर ध्यान लगा परमेश्वर। लेकिन यहाँ पर भजन संहिता 91, 15 और 16 कहता है कि जो कोई उसके नाम पर भरोसा करता है, वह उसे पुकारेगा तो वह उसकी सुनेगा, संकट में उसके संग रहेगा और उसे छुड़ाएगा और उसकी महिमा बढ़ाएगा। और परमेश्वर लास्ट में क्या बोलता है कि परमेश्वर उसको दीर्घायु से तृप्त करेगा और अपना किया हुआ उद्धार का दर्शन, है ना, उद्धार उसको दिखाएगा। हाँ? क्या कहा गया है कि परमेश्वर उसको दीर्घायु से तृप्त करेगा। दाऊद अपने मरने की, मृत्यु की बात कह रहा है कि प्रभु मैं परेशान हो चुका हूँ इन सब चीज़ों से, मुझे मृत्यु की नींद ना आ जाए। लेकिन है ना, भजन संहिता 91 में परमेश्वर बात करता है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करता है ना? परमेश्वर का वचन हमें भी याद है, हमने भी सुना है, लेकिन दाऊद की परिस्थितियाँ इस प्रकार से उस समय में हो गई हैं कि वो घबरा गया उन परिस्थितियों से। वो बहुत टूट चुका है, वो टूट चुका है उन परिस्थितियों से, और वो प्रभु का वचन भी ब्लैंक हो गया उस समय पे, है ना? ऐसे कई बार हमारे साथ भी होता है ना? लेकिन लेकिन एक बात बताऊँ, ये आपके साथ कब नहीं होगा? प्रभु का वचन आपके हृदय की पट्टियाँ जब बन जाएँगी ना, हो सकता है थॉट आ जाए, है ना? थॉट आ जाए, एक बार को थॉट आ जाए, है ना? एक बार को थॉट आ जाए, लेकिन वो कंटिन्यूटी में नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम से, है ना? आप युक्तियों पे युक्तियाँ, मतलब बार-बार युक्तियों पे युक्तियाँ नहीं करते रहेंगे, उपाय नहीं ढूँढते रहेंगे, या बार-बार उसको थॉट्स को रिपीट नहीं करते रहेंगे। जब परमेश्वर का वचन आपको होगा, तो आप क्या करेंगे? परमेश्वर का वचन शैतान को याद दिलाओगे, उस डिप्रेशन को, उस नेगेटिव थॉट्स को आप याद दिलाओगे कि परमेश्वर का वचन मेरे साथ है। हाँ? परमेश्वर का वचन, पिता परमेश्वर का फेवर मेरे साथ है, वचन मेरे साथ है, और जीवित परमेश्वर मेरे साथ है। ठीक है? और क्योंकि देखिए हम आप बोलेंगे कि आप इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, और सोचने की बात कर रहे हैं, ये चीज़ें मतलब थोड़ा-सा अटपटा-सा लग रहा है, या कोई हमें इस तरह से करेंगे तो कोई हमें पागल बोलेगा। लेकिन देखिए, हमारा जो मल युद्ध है, हमारा जो युद्ध है ये ना,
आत्मिक क्षेत्रों में इफिसियों 6 उसका 12 वचन हमें इस प्रकार से बताता है कि क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है ना। तो इसमें बहुत गहरा भेद छुपा हुआ है इस वचन में, वो अभी पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन जो प्रकाशन इस वचन में है ना, उस वचन के ऊपर पूरा एक बड़ा प्रकाशन परमेश्वर ने छुपा रखा है। लेकिन मैं शॉर्ट्स में आपको बताता हूँ कि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है ना। हो सकता है हमारे घर में झगड़े लफड़े चल रहे हो, लेकिन मसीह यीशु के नाम से वो हमारा युद्ध नहीं है ना। हमारा युद्ध शारीरिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमको क्या करना है। देखो परिस्थितियां आ जाती हैं हमारे जीवन में ना, लड़ाई हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं। और मैंने सच में अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियां देखी हैं कि लोग मुझे मतलब मेरे विपरीत, बिल्कुल विपरीत हो गए, लेकिन परमेश्वर ने उनके मुखों को बंद कर दिया मेरे खिलाफ। ऐसे तेज तर्रार लोगों को, ऐसे बुद्धिजीवी लोगों को परमेश्वर ने उनकी बुद्धि ब्लैंक कर दी जब वो मेरे विपरीत खड़े हो गए, है ना। आपके आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, है ना। आपके साथ भी जरूर ऐसा हुआ होगा कि उनके ब्लैंक हो गए होंगे। हाँ, जब लेकिन कब कब जब वचन पे आप स्थिर खड़े रहे होंगे, है ना, स्थिर खड़े रहे होंगे और आपने अपना जो घर वो चट्टान पे बनाया हुआ होगा। हाँ, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, है ना। परमेश्वर का वचन आपके लिए महत्वपूर्ण है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, है ना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। ठीक है, अब चलिए, अब चलते हैं हम भजन संहिता उसका 13 अध्याय, उसके चौथी आयत में, 13वें अध्याय की। ऐसा ना हो कि मेरे शत्रु कहें कि मैं उस पर प्रबल हो गया हूं, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो, है ना। ये सवाल भी आया है यहाँ, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि वो अ, उसके शत्रुओं ने उसके पे चढ़ाई कर दी है, और उसके शत्रु उसके मतलब उसके राज्य में घुस चुके हैं, है ना। उसे डर लग रहा है कि अब मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, है ना। सेना हार रही है, ऐसी परिस्थिति इस वाक्य को देख के लगती है ना, इस वचन को देख के लगती है। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल हो गया। लेकिन परमेश्वर उससे क्या कहता है? परमेश्वर इस वचन के विपरीत कहता है कि डिटोनॉमी, है ना, व्यवस्था विवरण 28:7 निकालेंगे, वहां लिखा है कि यहोवा तेरे शत्रुओं को जो तेरे विरुद्ध उठेंगे तेरे सामने पराजित करेगा, और वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु 7 मार्ग से तेरे सामने से निकल जाएंगे। हाँ, 7 मार्ग से। 7 मार्ग से कहने का मतलब है 7 रास्ते। ठीक है, प्रैक्टिकली ये बहुत बतौल रहा नहीं है 7 मार्ग से, है ना। वो कह रहा है कि जगह जगह से तेरे को पता भी नहीं लगेगा कि वो शत्रु कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए, किस रास्ते वो भाग गए, है ना। तो ऐसी परिस्थितियां हमारी, जब हम वचन पे, परमेश्वर के वचन पर खड़े रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध कराता है ना। ऐसी नहीं, सॉरी, ऐसी परिस्थितियों में से हमें निकाल देता है ना। प्रभु के वचन पे हमें खड़े रहना जरूरी है ना। हम बहुत बार शिकायत करते हैं, प्रभु कब होगा, कैसे होगा, मुझे बताएं, समय बताएं परमेश्वर। लेकिन वो कुड़कुड़ाने से बेहतर है कि परमेश्वर के वचन पे ध्यान लगाएं। कुड़कुड़ाने से बेहतर है कि प्रभु को समय दें, परमेश्वर से वो आत्मिक रिलेशन समय बनाने का। देखिए, जब कभी भी ऐसी परिस्थिति आए ना आपकी, मतलब ऐसी परिस्थिति आपके विपरीत है बिल्कुल, आपको लगता है कि अब तो क्या होगा, कब, कैसे, क्यों, उस समय में मैं बोल रहा हूँ आपको अपनी प्रार्थना है डबल, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कर देने चाहिए। आप रोज 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, आधा घंटा प्रार्थना करते हैं, आप 2 घंटा कर दें, 1 घंटा करते हैं, 4 घंटा प्रार्थना शुरू कर दें। प्रभु आपको प्रकाशन निकाल के देगा, प्रभु आपसे बात करेगा। हाँ, परमेश्वर आपसे बात करेगा। कैसे? वचन से, किसी भाई या बहन के थ्रू, आपके पास्टर के थ्रू। हाँ, प्रभु आपके दिल से, हाँ, आपकी बुद्धि और विवेक से, हाँ, आपकी बुद्धि और मन से, हाँ, इस हृदय से, आत्मा में होकर परमेश्वर बात करेगा। प्रभु के पास जाए, परमेश्वर की आत्मा की खोजी बने, है ना। ऐसी परिस्थितियां आए तो अपनी प्रार्थनाओं को डबल तिबल कर दें, हाँ, और भरपूरी से परमेश्वर के वचन को आनंद की बात समझें।
ठीक है? अब दाऊद कह रहा है 5वीं आयत में, ये बहुत अच्छी आयत उसने कही है, ठीक है? वो मुझे लगता है कि कुछ समय तक वो रहा परेशान, लेकिन एक ही वचन में वो बताता है, हाँ, कंटिन्यूटी नहीं रख रहा है वो, हैं? रख रहा था कंटिन्यूटी, लेकिन अब उसे समझ में आ गया कि मेरा प्रकाश कहाँ से आएगा, प्रभु की ओर से आएगा। तो 5वें वचन में मैं कहता है, 13 का 5 में कहता है कि परंतु मैंने तेरी करुणा पर भरोसा रखा है परमेश्वर, मैंने तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। मैंने तुझे नकार नहीं दिया, तेरे वचन को नकार नहीं दिया, है ना? मैंने तेरे वचन को नकारा नहीं है। परमेश्वर तेरी करुणा पर, तेरी दया पर मैंने क्या करा है, भरोसा रखा है, और मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा, यीशु मसीह के नाम से, है ना? यीशु मसीह के नाम से मगन हो जाएगा मेरा हृदय। मैं खुश हो जाऊंगा जब मेरा, और ये क्या करेगा उस टाइम पे, आपके वचन को, आपकी उस गवाही को तैयार करेगा कि यार मेरे समय में उस टाइम पे ऐसी परेशानियां थी, है ना, ऐसी परेशानियां थी कि मैं क्या करूं, मैं पागल हो जाता। हाँ, एक हमारे चर्च में एक भाई थे, है ना, वो भाई की हालत ऐसी हो गई थी किसी समय में कि वो, उनका दिमाग पागल सा हो गया था ना, मतलब एक तरह से डिप्रेस होके, कर्ज की, कर्ज, बड़ा कर्ज उन पे हो गया था, हो गया। और परिवार में परिस्थितियां ऐसी हो गई, पत्नी बीमार हो गई, है ना, छोटे छोटे बच्चे, कैसे संभाले, क्या करें। लेकिन वो भाई ने परमेश्वर को अपने दिल में रखा, है ना, प्रभु को अपने, परमेश्वर से कभी जुदा नहीं हुए। ऐसे नहीं सोचा कि परमेश्वर तूने मेरे साथ क्यों कर दिया। हाँ, अयुब भी बोलता था, कुड़कुड़ाया, है ना, हालांकि अयुब भी कुड़कुड़ाया, है ना, कुड़कुड़ाना एक मानवीय स्वभाव है ना। लेकिन जो नया नियम, परमेश्वर का नया वचन हमें जो सिखाता है कि परमेश्वर का फेवर तुम्हारे जीवन में है ना, जब परमेश्वर का वचन मेरे पास है तो मैं क्यों कुड़कुड़ाऊं, है? मेरे को तो कुड़कुड़ाना किस पे है? शैतान पे कुड़कुड़ाना है ना। तेरा मेरे से क्या रिश्ता, तू मेरा है ही नहीं, है ना। तो कुड़कुड़ाना है मगर शैतान पे है, शैतानी यीशु के एंटरटेन ही नहीं करना। मैं तो ये कहूंगा कि एंटरटेन ही नहीं करना, शैतानी बातों को, शैतानी चीजों को एंटरटेन ही नहीं करना, उसको जगह ही नहीं देनी है ना। और मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा, मगन, हाँ, मगन होने का मतलब खो जाऊंगा परमेश्वर। हाँ, तो मैं यहोवा का नाम का भजन गाऊंगा। अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है, किस प्रकार से मगन हुआ है कि वो यहोवा का भजन गा के, स्तुति गा के, प्रभु के वचन में अपना समय बिता के वो मगन हुआ है। उसने अपनी भलाई को देखा है ना। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बहुत से हार्ड समय के बाद, एक हार्ड परिस्थितियों के बाद अपनी भलाई को देखा होगा, है ना। और उस भलाई, वो भलाई इतनी अच्छी लगती है, उस भलाई को सोच सोच के हम प्रसन्न हुए जाते हैं, अंदर मन प्रफुल्लित होता रहता है। और क्योंकि उसने मेरी भलाई की है, मैं यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर के नाम का भजन आपको गाना है। हाँ, क्यों गाना है? क्योंकि उसके नाम की भलाई मेरे जीवन में है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने आपके लिए जीवन, आजकल चर्च में क्या होता है, चर्च में लोग जाते हैं, अपनी आशीषों को मांगते हैं, आशी गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, मोटर दे दे, है ना। परमेश्वर को तो हमने आ, गिफ्ट की दुकान समझ रखा, आशीषों की दुकान समझा हुआ है ना, कि हम जा रहे हैं परमेश्वर से मांग रहे हैं, पास्टर जी को बोल रहे हैं, पास्टर जी हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, बच्ची की शादी हो जाए, ऐसा हो जाए। हाँ, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जब उन्हें कुछ खास खास काम होते हैं ना, तभी वो चर्च आते हैं या चर्च जाते हैं। लेकिन ठीक है, उन्होंने अपने जीवन में आशीषों को पाया है, लेकिन वो अपने जीवन से वो आत्मा की आशीषों को खो देते हैं। शारीरिक आशीष पालेंगे, लेकिन आत्मिक बेचैनी उनके जीवन में हमेशा हमें हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। क्योंकि परमेश्वर को तो उन्होंने एक साधन बना लिया, है ना। क्या हो जब आप अपने पिता से सिर्फ मांगने ही मांगने जाएं, हाँ, मांगने ही मांगने जाएं, अपने पिता से मांगते ही मांगते रहें, और अपने पिता से आप कभी उसको समय ना दें, मतलब अपने पिताजी को समय ना दें, अपने पिता को पास ना बैठे, क्या होगा? परमेश्वर क्या आपसे, आपके पिता क्या आपसे प्यार करेगा? मतलब प्यार तो करेगा, लेकिन देखिए, प्यार तो करेगा मगर एक अपना हृदय आपके सामने खोल नहीं पाएगा।
परमेश्वर के साथ में आपका जीवन, आपको अपना हृदय बाँटना बहुत ज़रूरी है। प्रभु के प्रिय लोगों, मैं आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम से आपको। आपके जीवन में कोई भी परेशानियाँ ऐसी चल रही हैं, तो प्रभु के वचन को अपनी ढाल बना लें, है ना? अपना कवच बना लें, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ है, जो इस संसार में किसी भी व्यक्ति विशेष, राजा, महाराज, है ना? किसी भी और ऐसा कोई देवता नहीं है, ऐसा कोई है नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अलावा, हाँ, जो हमें इन परिस्थितियों से, है ना, छुड़ा सके। प्रभु के प्रिय लोगों, प्रभु के विश्वास में चलते रहिए। परेशानियाँ देखिए जीवन का हिस्सा हैं, चल जाती हैं, लेकिन जीवन का हिस्सा भी तब है जब इनको आप अपनाओगे, है ना? अब एक परेशानी आ गई और आप बोल रहे हैं यार ये तो मेरे जीवन में परेशानियाँ ही परेशानियाँ आती रहती हैं, है ना? दूसरी परेशानी आई, अरे यार क्या ऐसा होता है? अरे यार परेशानी है, जीवन है, चलता रहता है, लेकिन प्रभु के वचन में तो खड़े होइए, है ना? कई लोग होते हैं, मैंने ऐसे देखा है कि उनको जीवन में अ, परेशानी आ गई, 1, 2, 3 परेशानी आ गई। वो ऐसे होते हैं, अरे क्या है परमेश्वर यार, क्यों मुझे ऐसे करता है? क्या करता है? क्यों करता है? हाँ, सवाल कुड़कुड़ाना चालू हो जाता है। प्रभु के ऐसे-ऐसे दास भी हैं, ऐसे-ऐसे विश्वासी भाई-बहन भी हैं, उन्हें जीवन भर परेशानियों में हो गया है, लेकिन कभी उन्होंने अपने हृदय से एक शिकायत को नहीं निकाला। प्रभु के ऐसे-ऐसे लोग भी हैं। उनसे हमें सीखना चाहिए कि किस प्रकार वो परमेश्वर के वचन में स्थिर है, किस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को नम्र और दीन कर दिया है, किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर को दे दिया है। हाँ, शिकायत, कंप्लेनिंग हार्ट नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं कभी भी इसके पक्ष में नहीं हूँ कि शिकायत करने वाला, कभी शिकायत करने वाला व्यक्ति आपको अच्छा लगेगा? आपके ऑफिस में कोई जना है ना? वो हमेशा अपने बॉस से शिकायत करता है, बॉस मेरे को इसने ये बोल दिया, बॉस मेरे को ये कर दिया, या कोई भी अपने परिवार में भी शिकायत करने वाला बहुत व्यक्ति मतलब ऐसा होता है इरिटेटिंग। यार क्या ये बार-बार छोटी-छोटी सी बातों में, या कोई बड़ी बात भी हो गई, खुद के एंड से, है ना? खुद की तरफ से ये हैंडल क्यों नहीं कर सकता, जबकि मैंने इसको पूरी अथॉरिटी दे रखी है। बॉस बोलता है मैंने तुझे अथॉरिटी दे रखी है। परिवार के में घर के लोग बोलते हैं तू खुद हैंडल कर सकता है इन परेशानियों को, हमने तुझे अथॉरिटी दे रखी है, तेरे पास संसाधन है, साधन है, तू फिर भी अपनी अथॉरिटीज का प्रयोग नहीं कर पा रहा है। और क्यों तू शिकायत करने वाला बना है ना? शिकायत करने वाले लोग बेहद कमज़ोर लोग होते हैं। मैं यही कहूँगा, बेहद कमज़ोर लोग होते हैं। मजबूत बनना है परमेश्वर में। प्रभु से शिकायत करने वाला नहीं, परमेश्वर से बात करने वाला हमें बनना है। मसीह यीशु के नाम से प्रभु आपको आशीष दे, अनुग्रह जीवन दे। गॉड ब्लेस यू।